आपको? चलिए प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सविसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसके आधार से हम विगत दिनों से तत्व चर्चा कर रहे हैं। एक तरीके से अंतिम चरणों में हमारी कक्षाएं चल रही हैं, क्योंकि लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो गुरु गोपाल दास जी बरैया द्वारा विरचित है, इसमें एक तरीके से ये जितनी भी हम चीजें पढ़ रहे हैं, ये सभी शास्त्रों की पूंजी है। सभी शास्त्रों को समझने की, ये जैसे शास्त्र से ताले में बंद हो, और अगर हमने इस पूंजी को समझ लिया, इस लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका को समझ लिया, तो वो उस चाबी का काम करते हैं कि हम किसी भी तत्व को समझ सकते हैं, किसी भी ग्रंथ को उठा के पढ़ सकते हैं, अगर हमें ये सारे प्रश्न अच्छी तरह क्लियर हैं तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी सामान्य बात आ चुकी है, सामान्य के साथ कुछ ना कुछ विशेष बात भी आई है, जिनकी चर्चा हम विगत दिनों से कर रहे हैं। अब आप सब लोग पेज नंबर निकाल लीजिए, अंतिम पेज नंबर, आखिरी पृष्ठ है अपना 37 नंबर का पेज आप निकाल लीजिए। अंतिम पेज में अपने 4 प्रश्न यहाँ पे बचे हुए हैं, 162, 163, 164, 165। देखते हैं आज खत्म हो पाती है या हम इसको कल पूरा करेंगे। इसका विस्तार चालू करते हैं। तो आप सब पेज नंबर आपने निकाल लिया होगा। प्रश्न नंबर 162 क्या है? प्रश्न, कषाय और नो कषाय किसे कहते हैं? प्रश्न है, कषाय और नो कषाय किसे कहते हैं? उत्तर क्या दिया? कषाय मिथ्यात्व तथा क्रोध मान माया लोभ रूप आत्मा की अशुद्ध परिणति को कषाय कहते हैं। नो कषाय हास्य रति अरति शोभ भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद रूप आत्मा की अशुद्ध परिणति को नो कषाय कहते हैं। एक तरीके से कषाय और नो कषाय का यहाँ पे स्वरूप समझाया जा रहा है। कषाय तो वैसे हम जानते ही हैं, चाहे हम कषायों का स्वरूप नहीं समझते हों, लेकिन कषाय करनी तो सब लोग जानते हैं, भली प्रकार से परिचित है कि क्रोध कैसे किया जाता है, घमंड कैसे किया जाता है, छल कपट मायाचारी कैसे की जाती है, और लोभ के वश परिग्रह कैसे इकट्ठा किया जाता है। इन सब कार्यों में तो हम अभ्यस्त हैं, इसलिए इसका ज्यादा खुलासा ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि इसके बारे में तो हमें पता है, लेकिन हम थोड़ा और विशेष जानने का इसमें प्रयास करते हैं। कषाय शब्द जो बना है, कैसे बना है? 2 शब्द हैं यहाँ पे, कश प्लस आय। कौन से 2 शब्द हो गए? कश प्लस आय इज इक्वल्स टू कषाय। तो कश मतलब क्या होता है? संसार। कश अर्थात संसार, और आय अर्थात लाभ होना। आय अर्थात लाभ होना। तो किसका लाभ होना? संसार का लाभ होना। अब संसार का लाभ किनके माध्यम से हो रहा है? 4 कषायों के माध्यम से हमें संसार का लाभ मिल रहा है। सुनने में तो लाभ कितनी अच्छी चीज लगती है, आपको लाभ मिलने वाले हैं, आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, लेकिन किस चीज के बेनिफिट मिलने वाले हैं? हमें संसार का बेनिफिट मिलने वाला है। और वो संसार का बेनिफिट कैसा है? क्रोध मान माया लोभ रूप वो संसार का बेनिफिट है। अब बताइए किस किस को चाहिए वो? अब वो संसार का बेनिफिट
किसी को नहीं चाहिए, लेकिन नहीं चाहिए होते हुए भी उन कषायों को हम करते हैं, क्रोध मान माया लोभ को करते हैं। तो कष अर्थात संसार, और संसार की प्राप्ति का नाम ही कषाय होता है। बालबोध आदि में हमने परिभाषाएं पढ़ी होंगी, जो आत्मा को कसे, कसे अर्थात ऐसा नहीं कि एक तरफ से रस्सी बांध दी हो और एक दूसरी तरफ से भी रस्सी बांध दी हो और दो लोग खींच रहे हो, तो आत्मा बिल्कुल सूख चुकी है, खींच रहे हैं तो बिल्कुल कस गई होगी, ऐसा नहीं। कषायों के द्वारा अपनी आत्मा में कलुषता उत्पन्न होती है। एक परिभाषा और, जो अपनी आत्मा में कलुषता को उत्पन्न करे अर्थात मलिनता को उत्पन्न करे, उसे कषाय भाव कहते हैं। और ये कषाय कितनी प्रकार की होती है तो बताया। सबसे पहली कषाय कौन सी है, परिभाषा में देखिए, क्रोध को यहाँ पे सबसे पहले कषाय नहीं बताया, क्या बताया, मिथ्यात्व। सबसे पहली कोई कषाय बताई तो मिथ्यात्व, फिर बाद में कहा तथा क्रोध मान माया लोभ रूप आत्मा की अशुद्ध परिणति को। क्यों, क्योंकि जिस समय हम अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे, उस समय इन कषायों में लीन होंगे, तो उस समय अशुद्ध अवस्था होगी, अशुद्ध परिणति होगी, तो क्रोध मान माया लोभ में ही हर समय डूबे रहेंगे। एक तरीके से यहाँ पे कषाय को, जैसे मोहिनी कर्म जो होता है ना, तीसरा नंबर का कर्म मोहिनीय कर्म, तो मोहिनीय कर्म के दो भेद होते हैं, एक दर्शन मोहिनी है और एक चारित्र मोहिनी है। तो दर्शन मोहिनी का इन्होंने इधर मिथ्यात्व ले लिया और चारित्र मोहिनी संबंधी क्रोध मान माया लोभ ले लिया है। तो अब ये तो बहुत सिंपल सी परिभाषा हो गई, लेकिन जब अपना स्तर बढ़ता है तो हम इन्हीं क्रोध मान माया लोभ को अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और संजुलन के रूप में जानते हैं। इसी के ये उत्तर भेद है क्रोध मान माया लोभ। इसलिए जो आत्मा में कलुषता उत्पन्न करे उसे कषाय भाव कहते हैं। सबसे बड़ा कषाय भाव क्या है, मिथ्यात्व। हम एक बार को क्रोध का नाश करने का उपाय कर लेते हैं, मान का, माया का, लोभ का, लेकिन मिथ्यात्व को भूल जाते हैं। मिथ्यात्व तो एक तरीके से टॉप पे बैठा हुआ है। अगर हमने मिथ्यात्व को जीत लिया तो समझना क्रोध मान माया लोभ तो ऑटोमेटिक जीत लिए। अगर हमने किसी राजा को जीत लिया तो उसकी प्रजा जो है, उसके सारे सैनिक है, उसके जितना महल है, सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा। किसको सबसे ज्यादा जीतना है, अगर हमने राजा को जीत लिया तो यहाँ पे राजा कौन है, यहाँ पे राजा मिथ्यात्व है। अगर मिथ्यात्व रूपी राजा को हमने हरा दिया तो मिथ्यात्व तो हार ही जाएगा, साथ ही साथ उसके साथ जो छोटे छोटे पिद्दी दल घूम रहे हैं इधर उधर सैनिक के रूप में, जो क्रोध मान माया लोभ है, ये भी हमारे वश में आ जाएंगे और हम इनको जीत लेंगे। अब इन चारों कषायों की भी अलग अलग मुख्यता है कि क्रोध कहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से, मान कहाँ पाया जाता है। तो क्रोध की मुख्यता कहाँ पे है, नरक गति के जीवों में क्रोध की मुख्यता होती है। कई बार ऐसे वाक्य बोल देते हैं, जो बच्चा बहुत गुस्सा कर रहा हो, शायद ये बच्चा नरक गति से आया होगा, क्योंकि बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत आतंक मचा रहा है, हो सकता है ये नरक गति का होगा, तो इसीलिए नरक में गुस्सा करता था और यहाँ पे गुस्सा कर रहा है। इसलिए सामान्य बात है कि नरक गति में किस कषाय की मुख्यता होती है, क्रोध कषाय की मुख्यता होती है। अगली क्या है, मान। मान अपना जो घमंड के रूप में मान, तो मान की मुख्यता कहाँ है, मान की मुख्यता मनुष्यों में है। अर्थात मनुष्यों में ना, मनुष्यों में कहने में अपनी भाव वासना नहीं होती, ऐसा कहें कि मान की मुख्यता हम में होती है। सब क्या हो एक बार, कि मान की मुख्यता मेरे में है, हम में भी नहीं, मेरे में है, तब थोड़ा भाव वासना होगी। मनुष्यों में क्या क्या ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किसी और की बात कर रहे हो, जैसे अपने ऊपर आता है, अच्छा मेरे में मान की मुख्यता है, तो अभी हमें फिर मान का अभाव करना है। तो यहाँ पे मान की मुख्यता कहाँ पे बताई, मनुष्यों में। अगली माया। माया की मुख्यता त्रियंच गति के जीवों में होती है, अर्थात छल कपट जो सबसे ज्यादा करते हैं वो त्रियंच गति के जीव, उनकी बहुलता वहां पे पाई जाती है। और लोभ गति, लोभ लोभ कषाय की मुख्यता कहाँ पाई जाती है, देव गति में। अर्थात देव गति में लोभ कषाय की मुख्यता रहती है। मुख्यता रहती है, इसका नाम ये नहीं है कि नरक गति में मात्र वो क्रोध ही करते होंगे, उनको मान नहीं होता होगा, उनको माया नहीं होती होगी, उनको लोभ नहीं होता होगा, होती तो चारों ही कषाय हैं, लेकिन मुख्यता की अपेक्षा यहाँ पे चार अलग अलग कषायों का डिवीजन कर दिया है, या कहें कि चार कषायों के आधार पर चार अलग अलग गतियों का डिवीजन कर दिया कि किस किस गति में किस कषाय की मुख्यता होती है। इतना हमने देखा। अब हमने यहाँ पे दो शब्द और सुन रखे होंगे, राग और द्वेष, सबने सुन रखे हैं। अभी हम, क्योंकि हम जैनिज्म के फंडामेंटल्स जान रहे हैं, इसलिए थोड़ी तात्विक चर्चा हो सकती है, तत्व की बात ही आएंगी कि अलग अलग जगह पे क्या मिलता है कषायों के बारे में। हमने दो शब्द सुन रखे होंगे, राग और द्वेष, सबने सुन रखे हैं। तो इनमें से चार कषायों में से
कितनी कषाय राग रूप हैं और कितनी कषाय द्वेष रूप हैं। तो राग रूप कौन कौन सी कषाय हैं? 4 कषायों में से आखिरी की जो 2 कषाय हैं, कौन कौन सी? माया और लोभ। माया और लोभ, ये जो 2 कषाय आखिरी की हैं वो राग रूप हैं, और जो पहली की हैं क्रोध और मान, ये किस रूप हैं? ये द्वेष रूप हैं। अर्थात जब जब क्रोध किया जाएगा तो द्वेष में किया जाएगा, और जब जब मान किया जाएगा, मान राग रूप में नहीं किया जा रहा, मान द्वेष रूप में किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे को नीचा दिखाने का जब भाव आता है ना, कि मैं सबसे ऊंचा, मेरा झंडा सबसे ऊपर रहना चाहिए, ये मान का भाव आता है, अर्थात दूसरे से द्वेष करते हो, इसीलिए मान का भाव आता है। दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट मैं, 1.5 अकल मेरे में ही है, जब ऐसा लगने लग जाता है सबसे इंटेलिजेंट मैं, और मेरे से कुछ नहीं, मैंने इतना कर लिया, उतना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो ये द्वेष रूप में आता है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कि तुम में कुछ दम नहीं है भैया, सारा दम तो मेरे में। जो काम करता हूं मैं बढ़िया तरीके से करता हूं, इसलिए मान को भी द्वेष रूप में लिया। बाकी माया और लोभ ये किस रूप होती हैं? ये होती हैं राग रूप। किस रूप? राग रूप। अर्थात माया कषाय भी राग रूप की जाती है। छल कपट राग वश किया जाता है, अपनी जो कमी लग रही है उसकी पूर्ति करने के लिए चोरी की जाती है मायाचारी के अंतर्गत। क्यों करता है चोर चोरी? उसके घर में कुछ कमी होगी, उसके घर में कुछ कमी पड़ रही होगी, तभी वो चोरी कर रहा है। अब वो चोरी वास्तव में तो राग रूप है, वो छल कपट भी कर रहा है तो राग रूप कर रहा है, क्योंकि उसको अपने घर की सामान की पूर्ति करनी है, घर की इतनी चीजें हैं, डिमांड्स इतनी है, पूरी हो नहीं पाती, तो मायाचारी के द्वारा उस राग की पूर्ति करता है। और जो लोभ कषाय होती है वो तो होती ही राग रूप है। हमने इतना सारा परिग्रह जो जोड़ रखा है, एक बार कभी घर पे बुला के देखिए, घर पे बुला के देखो तो सब अपना क्या दिखाते हैं? अपना घर नहीं दिखाते, वास्तव में अपना परिग्रह दिखाते हैं। क्या है कि हमने अगर कोई मेहमान घर में आए तो ऐसा बोलने में अच्छा नहीं लगता कि आओ मैं तुम्हें अपना परिग्रह दिखाता हूं, हम उसको थोड़े अच्छे शब्दों में बोलते हैं, हम सब अच्छे लोग हैं, तो उसको हमने अच्छे शब्द दे दिए, आओ मैं अपना आलीशान मकान दिखाता हूं, आलीशान बंगला दिखाता हूं, आलीशान गाड़ी दिखाता हूं, अपनी शोहरत दिखाता हूं। ये क्या है? वास्तव में तो परिग्रह बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, तो इसी को अच्छे नाम लगा के अपने मन को शांत कर लिया। वास्तव में ये भी राग रूप है। एक एक चीज जो जोड़ी जाती है वो राग रूप जोड़ी जाती है, क्योंकि एक एक चीज का जो हमें राग है, छोटी से छोटी चीज का, हर व्यक्ति को अपने हिसाब से राग होता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को वो टॉय कार से राग है, उसको एक बड़ी गाड़ी लाके दे दी जाएगी, वैसी ही गाड़ी, उसको उसमें रस नहीं आएगा, उसको छोटी सी गाड़ी में ही मजा आने वाला है। उसको 1 करोड़ रुपए दे दें और 1 करोड़ रुपए लेके कहें कि बेटा तू बहुत बढ़िया गाड़ी लेके आ जा, और उसके सामने 2 चॉइसेस हैं, एक असली की गाड़ी खड़ी है और एक रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी खड़ी है, वो किस गाड़ी को लेगा? रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी को लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि उसमें उसका राग है, उसको बड़ी गाड़ी से मतलब नहीं है। और यहीं पे हमें खड़ा कर दें तो भैया अपने पास तो 1 करोड़ रुपए हैं, हम तो इतने समझदार हो चुके हैं, बच्चा समझदार नहीं है, हम तो भैया बड़ी गाड़ी लेंगे, चाहे बच्चे को बड़ी गाड़ी बेच के 10 गाड़ियां दिला देंगे, 100 गाड़ियां दिला देंगे, लेकिन हम तो मुनाफे का सौदा करेंगे। ये है अपनी लोभ प्रवृत्ति जो राग रूप होती है। तो ये है कषाय अपनी, और इन कषायों को करने से अपनी स्वरूप की असावधानता होती है, असावधानी होती है, जिसके कारण हम अपनी आत्मा को नहीं जान पाते हैं। और वास्तव में तो कषाय किससे संबंधित होती हैं? मुख्यतः चारित्र मोहिनीय संबंधी ये कषाय होती हैं, जिसको हम देखते हैं कि कषायों के कितने भेद होते हैं? 4 नहीं, 16 नहीं, कितने भेद? 25 भेद। कितने भेद होते हैं कषायों के? 25 भेद। हमें अनंतानुबंधी ये अर्थात अनंतानुबंधी आदि संबंधी 16 कषायों के बारे में तो पता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जो अगली परिभाषा है नो कषाय। क्या है नाम? नो कषाय। नाम तो इंग्लिश का नो है, NO नो, और वास्तव में संख्या में भी 9 होती है, अर्थात संख्या में 9 है, और इसका नाम नो कषाय नहीं है, नो कषाय। इंग्लिश वाला नो, हिंदी वाला नहीं लेना, इंग्लिश वाला नो कषाय। नो का मतलब क्या होता है? ईक्षत, और ईक्षत का मतलब क्या होता है? कम कषाय। अर्थात ये कषाय तो होती हैं, लेकिन क्रोध मान माया लोभ जितनी बड़ी कषाय नहीं होती, थोड़ी सी इनसे कम होती है। इनको ही नो अर्थात ईक्षत कषाय, कम कषाय जो थोड़ी कम होती हैं, उनको नो कषाय कहा जाता है, जो संख्या में 9 होती हैं। कैसे उनके नाम हैं? सबको याद है, हमने चीजें तो बहुत सारी याद कर ली हैं,
लेकिन जब तक उन चीजों को अपने अंदर नहीं उतारेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हंसने में किस किस को आनंद आता है? अभी कुछ क्लास में जोक जोक थोड़ा सा पास किया जाए तो सबको हंसी आने लग जाती है। अपनी गलत बातों पे अपनी मान्यता टूटती है तो अपनी ही भूल पे जोर जोर की हंसने लग जाते हैं। या कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं, कपिल का शो देख रहे हैं तो कितनी जोर जोर की हंसते हैं, कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं तो कितनी जोर जोर की हंसते हैं। तो अब बताइए, क्या उस समय आपको लगता है कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं? हंसते समय, जिस समय वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल चल रहा है, कपिल शर्मा का शो चल रहा है, उस समय किसी को नहीं लगता कि हम कशाय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हंसना तो अच्छी बात होती है। आपको पता है हंसने के फायदे देखिए आप, डाल के देखिए यूट्यूब पे एक बार, या किसी से पूछिए। जो पार्क में लोग सुबह घूमते हैं ना, एकदम जोर जोर की पार्क में हंसते हैं, हाथ उठा के जोर जोर की हंसते हैं। पूछते हैं भैया क्यों हंस रहे हो? भैया हंसने से खून बढ़ता है। क्या बढ़ता है? खून बढ़ता है। हमें तो खून बढ़ाना है, हमें तो तंदुरुस्त होना है, इसलिए हम जोर जोर की चिल्ला चिल्ला के हंसते हैं। समझ में नहीं, कभी कभार तो समझ में नहीं आ पाता वो हंस रहे हैं या रो रहे हैं, इतनी बुरी तरह चिल्लाते हैं और उसको नाम देते हैं कि हम हंस रहे हैं। अब उस समय हंसते हुए किसको लगता है कि हम कशाय कर रहे हैं? किसी को नहीं लगता। हंसना तो अच्छी बात होती है। भैया कभी कभार तो जो उदास होता है उसको कहते हैं भैया थोड़ा हंस, ऐसे उदास उदास मत रहा कर, जीवन में थोड़ा बल ला, थोड़ा खुश रहा कर, इतना उदास उदास नहीं, खुश रहे करो। अर्थात यहाँ पे हास्य को कषाय बता रहे हैं। जो आत्मा को कसे उसे कषाय कहते हैं, तो हास्य भी एक कषाय है। हम कभी कभार मंदिर जी की प्रतिमा लेने जाते हैं, क्योंकि जयपुर में बहुत सारी प्रतिमाओं का निर्माण होता है, तो सब लोग जयपुर प्रतिमा लेने गए। तो वहां पे प्रतिमा वाले को क्या बोलते हैं कि भैया हमें भगवान की प्रतिमा कैसी चाहिए? हंसमुख प्रतिमा चाहिए। कैसी प्रतिमा? कि भगवान बिल्कुल हंसते हुए होने चाहिए, उदास उदास भगवान नहीं चाहिए हमें, जिनको देख के हमें हंसी आ जाए, अर्थात हमारा चित्त प्रसन्न हो जाए, ऐसी प्रतिमा होनी चाहिए। अब क्या होगा? अब बताइए, हास्य कषाय का त्याग तो उनको कब का हो चुका है, और हमें कैसी प्रतिमा चाहिए? हास्य वाली चाहिए। क्या हास्य कषाय अरिहंत भगवान को होती है? सोचिए एक बार, हमने जो प्रतिमा स्थापित की है वो अरिहंत रूप में ही तो की है। अरिहंत भगवान की स्थापना के रूप में हमने अपने जिन मंदिर में प्रतिमा स्थापित की है। अब अरिहंत भगवान की वो कषाय नहीं होती है तो हम प्रतिमा वैसी स्थापित कैसे कर सकते हैं? अर्थात हास्यात्मक प्रतिमाएं हमारे भगवान की नहीं होती। उनकी मुद्रा कैसी होती है? उनकी मुद्रा तो सौम्य होती है, उनकी मुद्रा शांत होती है, समता उनके चेहरे पे नजर आती है। अर्थात चेहरा ऐसा खिला हुआ भी नहीं होता और खिला ऐसा चेहरा उदास भी नहीं होता, साम्य भाव। जैसे कि हम सुबह वाली कक्षाओं में देख रहे हैं, कैसे कि शत्रु और मित्र को समान जानते हैं। अगर कोई भक्त मंदिर में आ जाए, और भैया ये जो भक्त है ना रोज टाइम पे आता है, रोज सुबह 6 बजे आता है, मेरी पूजा करता है, तो मैं थोड़ी सी इसको स्माइल पास कर देता हूँ। और जो दूसरे आते हैं, एक तो कभी कभार 6 बजे आते थे, आजकल तो पता ही नहीं क्या हो गया, कोरोना क्या हो गया, कभी 7 आते हैं, कभी 8 आते हैं, कभी कभार तो भूल ही जाते हैं दर्शन करना। मैं इनसे बहुत नाराज हो गया हूँ, अब उन्होंने उदास हो गए, आज वो वाले दर्शन करने नहीं आए हैं, अरे ये दर्शन करने नहीं आए। ऐसा भगवान को कुछ है ही नहीं। अर्थात भगवान को किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, तो उनकी मुद्रा भी ऐसी नहीं होती है। और हमारी मुद्रा ऐसी क्यों होती है? हम देखते हैं ना, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो शक्ल पे हंसी गायब हो जाती है। कैसे? अपनी शक्ल ही उदास सी हो जाती है, होठ ही नीचे को गिर जाते हैं। लेकिन सारे भगवान की शक्ल कैसी होती है? अब एक बार मंदिर मंदिर में जाके देखिए, एक बार इस दृष्टिकोण से देखिए, आपके मंदिर में जितनी प्रतिमाएं उनको एक बार निहारिए, सब प्रतिमा आपको एक जैसी लगेंगी। क्यों? क्योंकि सब में समान गुण है, सब ने उसी समान गुणों को अपने रूप में अंगीकार किया है। लेकिन हम में भी ऐसे गुण थे, लेकिन हमने उन गुणों का प्रयोग किया नहीं और उसको विभाव रूप में लगा दिया, इसीलिए हम सबकी शक्ल अलग अलग है। आपको पता है हम सबकी शक्ल अलग अलग क्यों? क्योंकि अंतरंग से विकार अलग अलग है। कोई हंसता है तो कोई रोता है, कोई रोता पीटता ही रहता है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए उनकी शक्ल एक जैसी होती है, हम सबकी शक्ल बंदर और बंदरैया जैसी होती है, सबकी अलग अलग होती है, किसी की एक जैसी नहीं होती। ये कारण है सबकी अलग अलग होने का, क्योंकि हम कषाय करते हैं। क्योंकि वास्तव में साइकोलॉजी भी है कि हम अंतरंग में जैसे भाव होते हैं वैसे भाव हमें बाहर दिखाई देते हैं। जब अंदर से कोई व्यक्ति उदास होता है तो उसका चेहरा उदास बन जाता है, जब अंतरंग से खुश होता है तो खिला खिला हो जाता है। जैसे फूल अभी अभी खिला हो, उसपे पानी जैसे मुरझा गया हो तो उसमें पानी डाल दिया तो खिल जाता है एकदम, ऐसा। तो अंतरंग के जैसे होते हैं वैसे बहिरंग का पता लगता है। लेकिन भगवान की अंतरंग में ही कोई कषाय नहीं है तो बाहर भी कुछ ऐसा प्रतीकात्मक रूप में नहीं दिखता है। तो ये हुआ हास्य कषाय। अगली कौन सी कषाय है? रति कषाय।
रति अर्थात किसी से प्रेम भाव होना, या रति भाव इष्ट वस्तु लगना। कोई वस्तु वास्तव में इष्ट नहीं है, लेकिन अपने में ऐसा विभाव हुआ कि कोई वस्तु हमें इष्ट लगने लगी तो रति हो गई। अरति क्या हो गया, वही वस्तु हमें बुरी लगने लगी। राग द्वेष के भेदों में ही आ जाते हैं ये। रति जो है वो राग रूप होती है और अरति द्वेष रूप होती है। अगली कषाय कौन सी, शोक कषाय। शोक क्या, हमेशा शोक व्याकुल रहना, कि 4 साल पहले या 50 साल पहले हमारे सगे संबंधी मर गए थे, हम अभी भी उनका शोक मना रहे हैं। जब जब उनकी बात आती है तो आंसू टपक जाते हैं हमारे। भैया सबको जाना है एक दिन, लेकिन शोक करके अपना समय खराब करना, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये मनुष्य भाव शोक करने के लिए नहीं मिला। शोक तो कितनी बार कर चुके। अगर आंसुओं को गिना जाए, जैसे कि हम कार्टून्स में देखते हैं ना, उन लोगों के आंसू कैसे होते हैं, जैसे नदियां बह रही। बचपन में कार्टून से वो शिनचैन रोएगा या डोरेमोन रोएंगे तो कैसे, जैसे कि पता ही नहीं नदियां रो रही हो। ऐसे अपने भी आंसुएं देखे जाए ना, आंसुओं को गिना जाए तो पूरा समुद्र भर जाएगा, इतना शोक कर चुके हैं। लेकिन अब ये मनुष्य भव शोक करने के लिए नहीं बनाए। अब अपने में आगे बढ़े, वर्तमान में जी के भविष्य खुद ही सुधर जाएगा अगर हम वर्तमान में जिएंगे तो। आगे क्या, भय। भय भी एक कषाय है। बहुत दिन, थोड़े दिन पहले प्रश्न आया था भय के ऊपर, कि आजकल हमें भय बहुत होता है। मतलब इनसिक्योरिटी हमें बहुत होती है हर चीज की। हमें अपने परिवार की इनसिक्योरिटी हो जाती है, घर की इनसिक्योरिटी हो जाती है। भय अर्थात हमें क्रोध मान माया लोभ से भी बड़ा कोई कषाय लगती है तो वो भय कषाय लगती है। हम भयभीत हो जाते हैं, किसी भी परिस्थिति को देख के भयभीत हो जाते हैं। ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, मन में 10 विकल्प हो जाते हैं। ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ये सारा भय है हमारा। हम 7 प्रकार के भय की भी बात कर सकते हैं, कि इस लोक का भय, परलोक का भय, आदि आदि जितने भय चलते हैं। लेकिन अभी वहां पे प्रसंग नहीं है उसका, इसलिए अभी उसका विस्तार नहीं करते हैं। लेकिन भय भी एक कषाय है। अगली कषाय का नाम क्या है, जुगुप्सा कषाय। जुगुप्सा क्या होती है, जैसे कि जुगुप्सा में ग्लानि भाव उत्पन्न हो जाना। ग्लानि अर्थात किसी भी गंदी वस्तु को देख के ग्लानि भाव उत्पन्न हो जाना। वास्तव में वस्तु कोई गंदी नहीं है, अपने हृदय में भाव अच्छे नहीं है तो वो वस्तु हमें अच्छी या बुरी लगने लग जाती है। अब बराबर में से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, सीधा कोई बदबू आती है तो सीधा हमारी नाक पे हाथ जाता है और हम नाक बंद कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ग्लानि भाव आती है। सड़क पे कुछ अलग अलग डिजाइन की चीजें दिख जाती हैं पड़ी हुई, जिसको हम मल कहते हैं, अलग अलग डिजाइन में, उसको देख के भाव गलती से आ जाते हैं। कभी कभार बिना देखे चल रहे हैं और गलती से पैर उसमें पड़ गया तो अपने पैर से घिन आने लग जाती है, पता ही नहीं क्या हो गया, सीधा धोने के लिए भागता है। ये क्या, ये उस चीज से जुगुप्सा भाव उत्पन्न हुआ, अर्थात उससे ग्लानि भाव उत्पन्न हुआ, इसीलिए वो चीज बुरी लगती है। वास्तव में वो कोई बुरी वस्तु नहीं है। क्यों, क्योंकि जगत में कोई वस्तु बुरी नहीं है, सब अपने स्वरूप से ही रहती है। आपको पता है शरीर जो है, हमें शरीर से कभी ग्लानि भाव क्यों नहीं आता। सोचिए एक बार, शरीर भी नव द्वारों, नव द्वार से घिनकारी, अर्थात नव द्वार भये घिनकारी। इस शरीर से भी नौ द्वारों से अलग अलग प्रकार का मल निकलता रहता है, लेकिन एक बार भी हमें अपने शरीर से ग्लानि भाव नहीं आता। उस मलिन शरीर को ही सुधारने में अपना जीवन लगा देते हैं। वास्तव में अगर उससे जुगुप्सा आ जाए, उससे ग्लानि भाव आ जाए तो भेद विज्ञान हो जाए कि शरीर अलग है और मैं अलग। लेकिन जो वस्तुएं ग्लानि करने योग्य नहीं है उसके साथ तो ग्लानि करता है, और जो वास्तव में ग्लानि करने योग्य है उनको चिपका के रखता है अपने साथ। भैया ये तो मेरा है, इसको संवारने में ही अपना पूरा दिन लगा देता है। क्या भावना कौन सी आती है, वो जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। क्या, इस चेतन का कैसा नाता, अर्थात कोई नाता नहीं है, बिल्कुल अशुचि है शरीर, लेकिन उसके साथ ही हमने नाता जोड़ के रखा है। तो जुगुप्सा भी एक प्रकार की कषाय है। अगला क्या है, स्त्री वेद। स्त्री वेद क्या होता है कि पुरुष के साथ रमने की भावना, वो होता है स्त्री वेद। अगला पुरुष वेद, अर्थात स्त्री के साथ रमने का जो परिणाम होता है वो पुरुष वेद होता है। फिर नपुंसक वेद, अर्थात दोनों के साथ रमने का जो भाव उत्पन्न होता है वो होता है नपुंसक वेद। वास्तव में इनके भी बहुत विस्तार हो सकता है कि द्रव्य भेद, भाव वेद। द्रव्य से वेद अपना लाइफ टाइम एक रहता है, जब तक अपनी लाइफ है। अगर हम पुरुष हैं तो द्रव्य वेद हमें एक ही रहेगा, भाव वेद में परिवर्तन हो जाता है। भाव वेद में परिवर्तन
हो जाता है। तो इतना हमने देखा। तो क्या लिखा इधर, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद आत्मा की अशुद्ध परिणति को नो कषाय कहते हैं। NO वाली नो कषाय। तो ये ईक्षत कषाय है जो आत्मा के साथ, इसी नो कषाय को कहीं कहीं अकषाय नाम भी दिया गया है। अकषाय क्यों कहा कि कषाय नहीं है भैया, जो कम होती है उसको गिना नहीं जाता, वो जब ना के बराबर है तो उसको अकषाय भी कह दिया जाता है। लेकिन कषाय तो है, और कैसी कषाय है, ईक्षत कषाय है, कम कषाय है। तो यहाँ पे हमने कषाय का स्वरूप देखा। क्या आपको ये सारा स्वरूप क्लियर हुआ कषाय के बारे में और नौ कषाय के बारे में? कोई एज इट इज बता सकता है? क्योंकि अपनी जो कल की कक्षा होगी मैं आप सबसे पूछने ही वाला हूं सब कुछ, क्योंकि अभी अपने सारे प्रश्न हो जाएंगे। इसलिए मैं बीच बीच में जितनी हमने बातें देखी हैं कल तक के लिए आपके लिए होमवर्क, एक तरीके से क्या होमवर्क, कि जितने हमने अभी तक प्रश्न देखे हैं 165 प्रश्न हम आज की कक्षा तक पूरे देख लेंगे। जहां तक जितने देखेंगे उतने आपको कल तक की कक्षा में बिना देखे उसका सीक्वेंस बताना है कि क्या लाइन में है। आप एक एक प्रश्न के बाद खुद ही बताते चले जाएंगे, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। क्यों? क्योंकि एक स्वरूप से दूसरा स्वरूप लिंक्ड है। एक ख्याल आएगा तो अगला खुद ही ख्याल आएगा, फिर दूसरा खुद ही ख्याल आएगा। जितना बता सकते हैं उतना बताने का प्रयास करें। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपलसरी बनाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ याद करेंगे, नहीं तो ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। क्या है, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, जरूरी थोड़ी हमारा नंबर आए ना आए हम अपना माइक ही नहीं खोलेंगे, अब कह देंगे आवाज ही नहीं आ रही। हो सकता है कोई बहाना बना दे, लेकिन ऐसा कुछ करने वाली बात नहीं है। मुझे पता है कि सबको आवाज बराबर आती है। चलिए अगला प्रश्न, 163 नंबर का प्रश्न क्या है, योग किसे कहते हैं? क्या है 163 नंबर का प्रश्न, योग किसे कहते हैं? तो सामान्य रूप से हम योग किसे समझते हैं, अभी अभी 21 तारीख को क्या गया था, योग दिवस गया था। क्या? योग दिवस गया था। तो योग मतलब योग होता है, योगा दिवस नहीं, उसको वास्तव में योग दिवस के नाम से जाना जाता है। योगा तो उसका हमने नाम बढ़ा दिया, थोड़ा बोलने में अच्छा लग रहा है, योगा दिवस। तो ठीक है, योग दिवस। तो योग दिवस अभी सबने मनाया होगा, सबने एक्सरसाइज की होगी, तो क्या उसका नाम योग है? नहीं, उसका नाम योग नहीं है। किसका नाम योग है? हमने सामान्य रूप से सुन रखा है कि मन वचन काय को योग कहते हैं। सबने यही सुन रखा होगा, मन वचन काय को योग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और, एक और बात जोड़ के यहाँ पे बता रहे हैं, देखते क्या कहा है यहाँ पर। मन वचन काय के आलंबन से आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। अर्थात आत्मा के प्रदेशों की चंचलता, क्या जी, हलन चलन, आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन, वो चंचलता, वो परिस्पंदता, अर्थात आत्मा के प्रदेश जब हिलते हैं, किसके माध्यम से हिलते हैं, कौन निमित्त है, मन वचन और काय। जब मन वचन काय के आलंबन से आत्म प्रदेशों के हिलने को योग कहते हैं। कई लोग समझते हैं कि जितना हम ज्यादा हिलेंगे उतने हमारे मन वचन काय चंचल होंगे और उतने ज्यादा हमारे आत्म प्रदेश हिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पैर ज्यादा हिलाएंगे तो अपने आत्म प्रदेश ज्यादा चंचल करेंगे। जो सीधा पैर के आत्म प्रदेश से सीधा वो घूम के यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ के सीधा वहां पे चले जाएंगे, इसका मतलब नहीं है। आप शांत भाव से बैठे हुए हैं, आप सब अभी बैठे हुए हैं, तो भी आपका मन वचन काय चंचल है और आपके आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है। वो आत्मा के प्रदेश घूमते रहते हैं, कोई प्रदेश टिल नहीं रहता है। कई लोग कहते हैं कि आत्मा के प्रदेश यहाँ पे आ चुके हैं, जब हम यहाँ पे केंद्रित करेंगे तो अपना ध्यान हो जाएगा। वो यहाँ के प्रदेश जब ध्यान कर रहे थे ना उस यहाँ के प्रदेश का, तब तक वो यहाँ के आत्मा के प्रदेश पैर में पहुंच गए हैं। फिर वो पैर में पहुंच के ऊपर आ गए, क्योंकि हर समय आत्मा के प्रदेश चंचल हो रहे हैं, मन वचन काय चंचल होते हैं, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेश चंचल होते हैं, तो योगों की प्रवृत्ति होती है। फिर लिखा, योग गुण की अशुद्ध पर्याय में कंपन पने को तो द्रव्य योग कहते हैं और कर्म नौ कर्म के ग्रहण में निमित्त रूप योग्यता को भाव योग कहते हैं। अब यहीं पे इन्होंने थोड़े भेद से कर दिए, द्रव्य योग और भाव योग। क्या बताया? द्रव्य योग को बता रहे हैं आत्मा के प्रदेशों की योग गुण की अशुद्ध पर्याय, योग गुण की अशुद्ध पर्याय। अब योग गुण की अशुद्ध पर्याय द्रव्य योग है, अब उसके निमित्त से कर्म और नौ कर्मों का आना। मन वचन काय चंचल होते हैं तो चंचल होके शांत नहीं हो जाते, जैसे कि वाइब्रेट होते हैं और उन्होंने इंडिकेशन दे दिया कर्मों को।
अब वहां पे जो कारमान वर्गणाएं थी, वो कारमान वर्गणाएं एक्टिव हो गई हमारे आत्म प्रदेशों के चंचल होने पे, और जैसे ही वो कर्म भी एक्टिव हो गए और एकदम आपके आके चिपक गए। अर्थात मन वचन काय चंचल होते हैं तो आत्म प्रदेश जो कारमान वर्गणाएं हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, वो कारमान वर्गणाएं ही कर्म रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। और जब कर्मों की निर्जरा हो जाती है तो कर्मों की निर्जरा में कर्म नाश नहीं होते, वही कर्म अकर्म रूप अवस्था में बदल जाते हैं। अर्थात जो कारमान वर्गणाएं कर्म रूप में परिवर्तन हुई थी, वो कर्म अब वापसी कारमान वर्गणा में बदल गए हैं। अर्थात हमसे अब उनका बंधन नहीं रहा है। एक तरीके से हमारे पूरे शरीर के आसपास पूरे 3 लोक में इतनी सारी कारमान वर्गणाएं हैं, जैसे ही हम कुछ भी मन वचन काय की चंचलता करते हैं वो तुरंत कर्म एक्टिव होते हैं, और जो योग्य होते हैं, जिस प्रकार का मन वचन काय का चंचलता थी, और अगर उसका मैच हो जाता है, अर्थात जो कर्म परमाणु उसके साथ मैच हो जाते हैं, तो वो तुरंत एक्टिव होके वहां से आ जाते हैं। और वो कर्म परमाणु कहीं से भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है अपने शरीर के पास भी कारमान वर्गणाएं बहुत सारी हैं, लेकिन अगर वो योग्य नहीं हुई बंधने की तो बंधेंगी नहीं। अगर उनको स्वर्गों से भी आना होगा तो स्वर्गों से भी वो कारमान वर्गणाएं हमारे पास आएंगी। कितने समय में आएंगी? जिस समय भाव उत्पन्न किए उसी समय कर्म बन जाते हैं। अर्थात जिस समय मन वचन काय चंचल होते हैं उसी समय, विद इन द सेकेंड्स भी नहीं, ऐसा भी नहीं कहूंगा कि थोड़े से सेकेंड्स में काम हो जाता है, उसी समय चाहे वो कारमान वर्गणाएं 5 हो तो बन जाती हैं, चाहे दूर हो, चाहे 7 राजू दूर हो, उसके बावजूद भी वे जल्दी से आके अपने साथ बंध जाती हैं। ये कर्मों की ट्रैवलिंग करने की पावर है। हम देखते हैं ना कि अपने एक जीव मतलब 14 राजू गमन कर जाता है एक समय में, मात्र में एक समय में 14 राजू गमन कर जाता है, इतनी स्पीड है। अर्थात परमाणुओं की भी अपनी अपनी स्पीड है, ट्रैवलिंग स्पीड, तो एक समय में वो 14 राजू भी गमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो उसकी बात नहीं है, लेकिन योग से बताया कि जिस समय मन वचन काय चंचल होते हैं तो उस समय कारमान वर्गणाएं अपने से कर्म रूप में परिवर्तन हो जाती हैं। तो ये हमने समझा योग को। एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मन वचन काय के आलंबन से आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। योग गुण की अशुद्ध पर्याय में कंपन पने को तो द्रव्य योग और कर्म नौ कर्म के ग्रहण में निमित्त रूप योग्यता को भाव योग कहते हैं। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, और जो आखिरी का प्रश्न है वो हम कल की कक्षा में देखेंगे और आप सबसे पूछेंगे। क्या है अगला? 164 नंबर का प्रश्न क्या है? नवदेव कौन कौन से होते हैं? प्रश्न क्या? नवदेव कौन कौन से होते हैं? तो एक तरीके से इसका इतिहास तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता चुका हूं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ही नव देवता का उल्लेख मिलता है, लेकिन आचार्यों को ऐसी क्या जरूरत, क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने नव देवता का उल्लेख किया? क्या था उस समय? हिंदू धर्म का प्रचलन बहुत था। हिंदू धर्म का प्रचलन बहुत था तो उनमें नवग्रह हुआ करते थे। अब सारे जितने भी लोग थे नवग्रहों से बहुत अट्रैक्टेड, मतलब उसकी ओर ज्यादा जा रहे थे, उधर अपनी दृष्टि बढ़ा रहे थे, और जैन धर्म की ओर कम होते जा रहे थे। अब आचार्यों को लगा कि ऐसे तो जैन अनुयायी खत्म हो जाएंगे, जैन धर्म को पढ़ने वाले कोई नहीं बचेंगे, जैन धर्म कोई अंगीकार नहीं करेगा, तो ये तो एक तरीके से जैन धर्म का विध्वंस ही हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता, हम यहाँ पे नव देवता की स्थापना करते हैं, अर्थात नव देवों को लाते हैं। लेकिन आज के रूप में इसका स्वरूप थोड़ा बदल सा चुका है। लोग नव देवता को ही नव ग्रहों के रूप में पूजने लगे। नव ग्रह विधान, अर्थात वास्तव में तो ग्रहों की पूजा करते हैं कि इस ग्रह की पूजा करने से ऐसा हो जाता है, इस ग्रह की पूजा करने से ये हो जाता है, आज मंगल भारी है, आज शनि भारी है, पता ही नहीं क्या क्या भारी होता है। लेकिन यहाँ पे इसका कुछ बात नहीं है। नव देवता में अपने नव देवता बिल्कुल ही अलग प्रकार के हैं, और इसका इतिहास भी ज्यादा नहीं है। जितने भी आज भारतवर्ष में जितने भी नव देवता मंदिर दिखाई देते हैं वो 20-25 वर्ष से ज्यादा पुराने हमें नहीं मिलेंगे। अधिक से अधिक अधिकांश 20-25 साल पुराने ही में नवदेव मंदिर है जहाँ पे नव देवताओं की स्थापना की जाती है। तो इसीलिए एक बार जान लेते हैं नवदेव कौन कौन से होते हैं। तो पहले कौन से हैं? अरहंत, दूसरे सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन वचन, जिन प्रतिमा और जिन मंदिर। अभी हम सब लोग देव का स्वरूप भी पढ़ के आ चुके हैं। क्या आचार्य, उपाध्याय, साधु देव के अंतर्गत आते हैं? कैसे आ जाएंगे वो देव के अंदर? विचारिए एक बार। क्या
जिन वचन देव के अंदर आते हैं, हमने तो देव की परिभाषा पढ़ी है कि किसे देव किसे कहते हैं, जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें देव कहते हैं। लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु तो भी देव हुए ही नहीं है, वे तो गुरुओं की श्रेणी में होते हैं। हम 5 परमेष्ठियों में 2 प्रकार का भेद करते हैं ना, देव और गुरु। तो ये आचार्य उपाध्याय साधु देव में कब से आने लगता है? भैया जो देव के मार्ग पे होता है उसको उपचार से देव कह दिया जाता है। जैसे कि जो लॉयर बनने वाला हो, जो वकील बनने वाला हो, अभी वकालत की पढ़ाई कर रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है? भैया वकील साहब आ गए। अभी वकालत की पढ़ाई चल रही है लेकिन तब भी वकील साहब आ गए हैं, पूरी भी नहीं हुई। ऐसे ही आचार्य उपाध्याय साधु अरहंत और सिद्ध के मार्ग में है। वे अरहंत उपाध्याय और वो आचार्य उपाध्याय और साधु अरहंत और सिद्ध बनने ही वाले हैं, उसी मार्ग में है, तो उनको भी उपचार से यहाँ पे देव कह दिया जाता है। तो 5 प्रकार के तो हमें देव समझ में आ गए, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। लेकिन ये जिन धर्म कब से देव होने लग गया? भैया जिन देव, जो जिन धर्म है वो भी एक देवता के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो अपन को स्वरूप समझाता है, जो अपने को जैन धर्म का, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम जिन धर्म को ही तो समझ रहे हैं। और जिन धर्म में किसका खुलासा किया है? देवताओं का खुलासा किया है, अर्थात अरहंत सिद्ध का खुलासा किया गया है। इसीलिए जिन धर्म भी एक देवता की तरह से ही यहाँ पे लिया गया है। अगला जिन वचन, अर्थात अरहंत की वाणी जो होती है, अरहंत भगवान की जो वाणी है, जो दिव्य ध्वनि है, उसी को जिन वचन कहा जाता है, जिसको ही हम जिन वाणी कहते हैं। अर्थात जिनेंद्र भगवान की वाणी को जिन वाणी कहा जाता है। तो जिन वचन भी क्या है? देव है। आगे जिन प्रतिमा, जिन प्रतिमा को देव क्यों कहा? हमने अरहंत तो ले लिए ना भैया, अरहंत तो अलग है, अरहंत तो वास्तविक अरिहंत। अब यहाँ पे हम प्रतिमा को पूज रहे हैं, तो प्रतिमा में भी हमने किसकी स्थापना की है? अरहंत भगवान की स्थापना ही की है। तो प्रतिमा में भी, प्रतिमा को देख के ही हमें शांत भाव की उत्पत्ति होने लग जाती है। वो प्रतिमा कुछ बोलती नहीं है। हम मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, तो वहां से हमें कुछ आवाज नहीं आ रही है उनसे, लेकिन जैसे ही उनके दर्शन करते हैं तो उनके एक एक अंग हमें एक एक संदेश देने लग जाते हैं कि निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। कि हम भगवान को निरखो अंग अंग, अर्थात एक एक अंग को देखो तो उससे एक एक संदेश हमें मिलता है। कि आंख को देख के संदेश मिलता है कि देखने लायक कुछ संसार में कुछ नहीं है। पैरों को, अर्थात हम 2 पैरों को देखते हैं तो पता लगता है कि संसार में घूमने लायक कुछ नहीं है। उनके दोनों हाथों को देखते हैं, हस्त युगल को देखते हैं तो लगता है कि अब करने लायक कुछ काम नहीं है, उनके जैसे बैठ जाना चाहिए। अर्थात उनका एक एक अंग हमें एक एक उपदेश देता है। तो इसीलिए जिन प्रतिमा भी नवदेव के रूप में आ जाती है। आगे जिन मंदिर, जिन मंदिर भी पूज्य है, अर्थात जिन चैत्यालय जो होता है उसको भी पूज्य बताया। अर्थात जिन चैत्यालय, जिन मंदिर को तो समोशरण का एक लघु रूप बताया गया। जैसे समोशरण में साक्षात अरहंत भगवान विराजमान होते हैं, ऐसे ही जिन चैत्यालय में, जिन मंदिर में अरहंत भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है, तो जहां पे भगवान विराजमान हो जाते हो तो वो जगह भी अपने में पूज्य बन जाती है। जहां पे महान पुरुष आ जाते हो तो वो पूरी धरती, वो पूरी वसुधा, वो भी पवित्र हो जाती है। तो यहाँ पे वो जिन मंदिर भी पवित्र हो जाता है। तो जिन मंदिर को पूजने में भी देव को पूजने का ही पूरा अपना भाव रहता है। तो ये इस प्रकार के नव देवता हो जाते हैं। अब हमें थोड़ा सा इसमें विचार करना चाहिए। थोड़ा सा एक प्रश्न छोड़ देता हूं, उसके ऊपर आप रात भर विचार करते रहना। इतना विचार करना कि रातों की नींद उड़ जानी चाहिए, इतना विचार। क्या प्रश्न है? नव देवता कि सारे ही देव हैं, सबको ही हम पूछते हैं। थोड़ा सा वैसा ही प्रश्न है, इसका उत्तर सोचना आप लोग भी, इसका उत्तर मैं भी सोचूंगा। क्या है? एक देवता ऐसे हैं जिनके ऊपर हम पैर रख के जाते हैं, और एक देवता ऐसे हैं जिनके हम पैर पूजते हैं। कुछ समझ में आया? हाँ जी कि ना जी? जिन मंदिर भी देवता हैं जिनके ऊपर हम पैर रख के जाते हैं, देव हैं वो। और एक देवता ऐसे जिनके हम पैर पूजते हैं, जिनका हम प्रक्षालन करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या रहा? वास्तव में तो ये प्रश्न विचार करते रहें। अगर आपको उत्तर मिलता है तो बहुत बढ़िया, आप मुझे भी इसका उत्तर बताना। वैसे विचार करने के लिए प्रश्न है, अगर उत्तर ना मिले तो घबराने की बात नहीं है। नव देवता के रूप में तो हम इनको पूछते ही हैं, क्योंकि हमारे आचार्यों ने इसका स्वरूप हमें
बताया है जिन मंदिर भी पूज्य है और अरहंत भगवान भी उतने ही पूज्य होते हैं। तो यहाँ पे हमने 164 नंबर के प्रश्न तक की चर्चा की। अब कितने प्रश्न बचे हैं हमारे? हाथी निकल गया, अब उसकी पूंछ बची है। आज एक और प्रश्न कर लीजिए, कल पूछना नहीं पड़ेगा। नहीं, जान पूछ के मैं यहाँ पे एक प्रश्न को छोड़ रहा हूं, जिससे एक प्रश्न की चर्चा भी होगी और बचे हुए समय में आप लोगों से आपके विचार जाने जाएंगे। आपने पूरा एट अ ग्लैंस आपको 5-10 मिनट में बताना है कि हमने किन किन प्रश्नों की चर्चा यहाँ पे की है, और इसमें जो जो मुख्य है उसकी चर्चा भी हम करेंगे। अभी आपका इन 3 प्रश्नों से संबंधित कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। कुछ पूछना है आपको? हाँ जी, जुगुप्सा का मतलब घृणा भी है। बोलिए मोक्ष। भैया एक राजू में कितना होता है? एक राजू में कितना होता है? ये राजू जितनी भी गणना होती हैं, ये एक तरीके से अलग ही प्रकार की गणना है। अपने कणना नियोग पढ़ते हैं तो कणना नियोग में एक संख्या मान आता है और एक उपमा मान आता है। और उपमा मान क्या होता है? उपमा मान क्या मतलब है? जिसकी उपमा दी जा रही है, जिसको बताया नहीं जा सकता, जिसकी मात्र उपमा दी जा रही है। अर्थात ये राजू एक प्रकार से उपमा है। वो माइटी राजू नहीं है, वो छोटा भीम का यहाँ पे राजू नहीं है। ये राजू क्या है? ये जैन गणित का, जैन गणना नियोग का एक विशेष प्रकार की गणना का प्रतीक है। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को हम जान नहीं सकते, तो हमने इतनी बड़ी संख्या को एक उपमा दे दी, राजू की उपमा दे दी। और उससे हम जानते, जैसे हमने सुन रखा होगा पल्ले, पल्ले जैसी संख्या और सागर, ये सब क्या है? ये भी सब उपमा मान के अंतर्गत ही आते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते और उसको उपमा देके हम जानते हैं। इसलिए एक तरीके से समझो कि राजू एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी वैल्यू है। भैया जो नौकरशाही है वही परिग्रह में आती है ना? ये जो नौकश नौकरशाही, शोक, भय, जुगुप्सा, ये परिग्रह में भी पढ़ी थी हम लोगों ने। हाँ जी, परिग्रह में भी देखी थी हमने। 10 प्रकार का वो परिग्रह और वो 12 प्रकार का अंतरंग परिग्रह, उसके अंदर भी यही आते हैं। अर्थात सीधे रूप से आचार्यों का तो एक ही संदेश है, किसी भी रूप में छोड़ें। हम इसको नौकशाई के रूप में समझ के छोड़ें, हम इसको परिग्रह, अगर हमें पाप लगता हो तो परिग्रह के रूप में छोड़ें, लेकिन छोड़े जरूर। आचार्यों का तो यही प्रयोजन है और उसी प्रयोजन पे ही हमें चलना है, तो अपना अपन का जीवन भी कार्यकारी हो जाएगा। बोलिए फिर से मोक्ष। दृष्टि का प्रश्न है, बोलिए दृष्टि। भैया भजन गाना था। भजन गाना था, बोलिए, गाइए। मानता आनंद सब जग हास में परिहास है, पर आपने निर्मद किया परिहास को परिहास में। परिभास भी है परिग्रह जग को बताया आपने, हे पदम प्रभु परमात्मा पावन किया जग आपने। पद्म प्रभु भगवान की यहाँ पे वंदना पड़ी गई कि जहाँ पे सभी को कषाय बताया गया, परिभास भी एक कषाय। यहाँ पे 24 तीर्थंकरों की वंदना है, इसमें एक एक कषाय को हाईलाइट किया गया। पहले मिथ्यात्व लिया गया, फिर हास्य, रति, अरति, ऐसे करते करते एक एक कषाय को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो हमें इन सभी कषायों को छोड़ना है, कषायों को त्यागेंगे तो ही अपना कल्याण कर पाएंगे। अब एक छोटी सी सूचना, क्या सूचना है कि एक बहुत सुंदर गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है 12 जुलाई से 15 जुलाई। दिल्ली के माध्यम से इस गोष्ठी का संयोजन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के बहुत ख्याति प्राप्त विद्वान उसमें जुड़ने वाले हैं। 100 से ज्यादा विद्वान को हमें सुनने का मौका मिलेगा। और क्या विषय रहेगा? तो 4 दिन की गोष्ठी में ही हमें पूरे के पूरे 415 गाथाओं का मर्म हमें समझ में आ जाएगा। अर्थात वैसे तो समय सार ग्रंथ है जो साल भर से भी ज्यादा पढ़ा जाए तो हमें उसका मर्म समझ में आए, लेकिन गोष्ठी एक ऐसा रूप होता है जिसमें हमने संक्षेप में ही हमें पूरा स्वरूप पता लग जाता है। तो एक दिन में कितने घंटे चलेगी? 9 घंटे एक दिन में चलेगी। सुबह 3 घंटे, दिन में 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, ऐसे 3 सत्रों में, एक दिन में 3 सत्र, ऐसे 4 दिन गोष्ठी चलेगी। तो पूरे विस्तार से वो गोष्ठी समझ में आएगी। समय सार ग्रंथ का हमारा अध्ययन होगा।
तो आप इस गोष्ठी का प्रचार भी कीजिए और आप भी इस गोष्ठी से पढ़िए, सुनिए, तो आपको भी अशरीरी होने का मार्ग इस गोष्ठी के माध्यम से मिलेगा। तो इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। अभी सभी अपने ही स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। कल सुबह की कक्षा यथा समय रहेगी।